गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूजीसी नेट जेआरएफ एस्पायरेंट। आज हम लोग वेदांत फिलॉसफी जो है इंडियन फिलॉसफी का टॉपिक उस पर बात करेंगे। इससे पहले हमने वेस्टर्न फिलॉसफी जो नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और आइडियलिज्म ये सब पे हमने क्लासेस ले लिए ऑलरेडी। और अभी कंट्रीब्यूशन जो उसका फोर्थ यूनिट है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन थिंकर्स, उस पर भी बहुत सारे थिंकर्स पे बात हो चुकी है, जैसे महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, विवेकानंद। और आपको टोटल शायद 8 to 9 थिंकर्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो पॉलो फेरारे पे आएगा। तो इस तरीके से आपको सारे ही जो थिंकर्स हैं उनके अलग अलग कीवर्ड्स में नोट्स बना लेनी है। अभी रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपको महात्मा गांधी पे आया था, उससे पहले वाला जो एग्ज़ाम था उसमें नेल नोडिंग पे क्वेश्चंस थे। तो इस तरीके से आपको सारे ही जितने भी थिंकर्स हैं उनका आपको नोट्स बना लेना है कीवर्ड्स में। इंडियन फिलॉसफी ने सबसे पहला जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो वेदांता फिलॉसफी है। और वेस्टर्न में आपको एग्जिस्टेंशलिज्म और रियलिज्म भी हो गया है। तो एक टॉपिक मुझे लग रहा है अभी बाकी है उसमें वेस्टर्न फिलॉसफी में। तो इंडियन फिलॉसफी में वेदांता फिलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। सांख्य, वेदांता, योगा, तो इन सबको अच्छे से कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। और इसके साथ जो क्वेश्चंस होंगे इसके अभी रिसेंटली जो आस्क हुए हैं प्रीवियस ईयर में उनको भी कवर करेंगे। जैसे जैसे क्लासेस कंप्लीट हो जाएंगी तो आप पहले नोट्स बनाइए, नोट्स को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। देन उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसका PYQs प्रैक्टिस करेंगे, तो वो टॉपिक हमारा अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो अभी पहले हम इंडियन फिलॉसफी में वेदांता फिलॉसफी पे बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदांता फिलॉसफी लर्निंग ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी। तो जो वेदांता फिलॉसफी है उसमें जो सेल्फ डिसिप्लिन है, मतलब खुद का जो डिसिप्लिन है लर्नर का, वो होना चाहिए। और स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी है, इसमें आध्यात्मिक जो कनेक्टिविटी है, जो अध्यात्म से जुड़ाव। वेदांता फिलॉसफी से ही आप वेदांता जो शब्द है उसी से आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या है, वेदों से जुड़ाव जो है, वेदों की तरफ स्टूडेंट्स को ले जाना, जो छात्र हैं उनको वेदों से उनको जोड़ना, वेदों में जो ज्ञान दिए गए हैं, जो भी चीज़ें उसमें उल्लेखित हैं उनसे उसको कनेक्ट करना एजुकेशन को। तो इस तरीके की बात वेदांता फिलॉसफी में आती है, ठीक है। तो जहाँ भी वेद, पुराण और स्पिरिचुअलिटी, इस तरीके के जो भी कीवर्ड्स हैं ये जहाँ भी आएंगे जिस भी क्वेश्चंस में, तो उससे आप क्या करेंगे, अपना एलिमिनेशन मेथड थ्रू जो एलिमिनेट करें। क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में आपका फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ही होते हैं, जिसमें कि आपको 4-5 स्टेटमेंट होंगे, उनमें से जो रॉन्ग स्टेटमेंट होंगे उसको एलिमिनेट करना होगा। और स्टेटमेंट अजर्सन वाले रीज़न वाले भी क्वेश्चंस होते हैं। तो इस तरीके का। तो द वेदांता और उत्तर मीमांसा, उसको वेदांता जो फिलॉसफी है उसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। स्कूल कंसंट्रेट्स ऑन द फिलोसफिकल टीचिंग ऑफ द उपनिषद्स, मिस्टिक और स्पिरिचुअल कंटेम्पलेशन विद द वेदास। तो ये क्या है कि जो वेदांता फिलॉसफी उत्तर मीमांसा जिसको कहते हैं, ये कंसंट्रेट करता है उपनिषद पे। उपनिषद क्या होते हैं, जो वेदों से मतलब उद्धृत होते हैं, उससे बने हुए होते हैं। उपनिषद पे फोकस करता है और स्पिरिचुअलिटी उसमें होती है जिससे कनेक्ट करता है। रेदर देन ब्रह्मांस इंस्ट्रक्शन ऑफ रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइस। तो रिचुअल जो रीति रिवाज होते हैं और जो सेक्रीफाइसेस होते हैं उस पे ये क्या होता है, फोकस्ड होता है वेदांता। द वेदांता फोकस ऑन मेडिटेशन, सेल्फ डिसिप्लिन एंड स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी। तो जैसा मैंने बोला, जहाँ भी आपको सेल्फ डिसिप्लिन, स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी, मेडिटेशन, इस तरीके के जो भी कीवर्ड्स होंगे तो वहाँ पे वेदांता फिलॉसफी की ही बात होगी। मोर देन ट्रेडिशनल रिचुअलिज्म, गॉड इज़ द क्रिएटर, मेन मोटिव टू गेन मोक्ष। तो गॉड जो होता है वो क्रिएटर होता है, वो ब्रह्मांड का जो निर्माता होता है, और उसका मेन मोटिव जो होता है वो मोक्ष को प्राप्त करना। टॉक्स अबाउट गॉड, सोल एंड मैटर, लॉ ऑफ कर्म। तो ये जो स्टेटमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कर्म इसको कहते हैं। टॉक अबाउट मतलब जो गॉड हैं उनके बारे में बातचीत करना, और सोल और मैटर के बारे में बात करना, ये लॉ ऑफ कर्मा है। वेदांता कंपेरिजन 3 मेन स्क्रिप्चर्स, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एंड भागवत गीता। तो ये 3 स्क्रिप्चर्स जो हैं उनके बारे में वेदांता जो है वो कंपेरिजन करता है, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भागवत गीता। इसको आप हाईलाइट कर लेंगे अपने नोट्स में। 4 वेदास जो हैं, ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेदा, अथर्व वेदा। अब इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप इसको कनेक्ट करेंगे। तो जैसे ऋग वेदा जो है इसमें क्या होता है, जैसे कि गायत्री मंत्र और आपके जो सूत्र हैं
जो क्या बोलते हैं उसको, मंत्र हैं, वो सारी उल्लेखित हैं। सामवेद में आपको संगीत और वाद्य यंत्र इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। यजुर्वेद जो है इसमें युद्ध कौशल, रणभूमि, इस तरीके की जो वर्ड्स होंगे उससे कनेक्ट करिएगा। अथर्ववेद है जो कि आपको मेडिटेशन, चिकित्सा और जोग टोना, ये सब जो चीज़ें होती हैं उससे, काला जादू, ये सब चीज़ों से ये कनेक्ट करते हैं। तो आपका जो वेदांता फिलॉसफी है उसका मेटाफिजिक्स जो है उसका की पॉइंट एक आप लिख लेंगे अपने नोट्स में, इनहेरेंट रियलिटी, जो सत्य होता है, जो सही होता है, उससे कनेक्ट करता है मेटाफिजिक्स इसका, वेदांता फिलॉसफी का। तो इसमें शंकर जो है हैज़ एक्सेप्टेड ओनली द एंटिटी ऑफ ब्रह्मा एज द प्राइम ऑफ यूनिवर्स। तो ये जो ब्रह्मा है वो यूनिवर्स के निर्माता हैं। इससे पहले वाली स्लाइड में ही हमने इसको बात किया था, गॉड इज़ द क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स। ब्रह्मा इज़ द अल्टीमेट रियलिटी, ब्रह्मा इज़ अर्बन, इनफाइनाइट एंड इनकॉर्पोरेल, ब्रह्मा इज़ door and due to factor of universe, Advait of Shankar. Brahma builds a Maya helication. According to Shankar, Maya is the root power of Brahma. तो जो माया है वो क्या है, रूट पावर ऑफ ब्रह्मा है। दिस माया इज नाइदर ट्रू और नॉर फॉल्स। जो माया है वो ना ही ट्रू है और ना ही फॉल्स है, ठीक है। जैसे मोह माया त्याग देना, ये सब चीज़ें जो कहा जाता है, जैसे कि माया जो होता है वो उसको ना ही आप ट्रू कह सकते हैं और ना ही उसको गलत भी कह सकते हैं। तो यूनिवर्स इज़ ए अनरियल एंड मोर्टल। जो यूनिवर्स है वो रियल मतलब नहीं है और वो क्या है, नैतिक है, मोर्टल। रामानुजाचार्य हैव डिफरेंट व्यूज़ देन शंकर। तो रामानुजाचार्य जो हैं वो शंकराचार्य जो हैं उनसे डिफरेंट व्यू रखते हैं। तो वेदांता फिलॉसफी के एक्सपोनेंट और फाउंडर के बारे में तो अभी तक बात नहीं हुई है, उसमें शंकर का नाम आप याद कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे इनके एक्सपोनेंट कह सकते हैं, फाउंडर्स हैव डिफरेंट व्यूज़ देन शंकर। रामानुजाचार्य बिलीव दैट वर्ल्ड इज़ रियल। तो रामानुजाचार्य जो हैं वो बिलीव करते हैं कि वर्ल्ड जो है वो रियल है, ठीक। थियरी ऑफ कर्मा, अब इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिवाइड द कर्मा डूइंग ऑफ ह्यूमन इनटू 3 कैटेगरीज, संचित कर्म, प्रबद्ध कर्म और संचित मन कर्म। तो संचित कर्म जो होता है वो क्या होता है, एक्ट ऑफ प्रीवियस सेल्फ, प्रीवियस लाइफ। तो संचित कर्म जैसे कोई भी नॉलेज है, कोई भी चीज़ है, उसको हम क्या कहते हैं, अपने कॉन्शियस माइंड में सेव कर लेते हैं। तो वो हमारा क्या हो गया, प्रीवियस लाइफ से जो होता है वो एक्टेड होता है और कनेक्टेड होता है। और प्रबंध कर्म जो होता है, द एक्ट ऑफ प्रीवियस लाइफ हुज रिजल्ट आर टू बी बियर इन प्रेजेंट लाइफ। जैसे जो हम प्रीवियस लाइफ में जो किए होते हैं उसका जो फल होता है, जो उसका रिजल्ट होता है वो हमें प्रेजेंट लाइफ में मिलता है। और जो संचित मन कर्म होता है वो हम जो प्रेजेंट में कर रहे होते हैं, जो हमारी प्रेजेंट लाइफ होती है उसमें। तो संचित कर्म मतलब प्रीवियस, आप इस तरह से याद करेंगे। प्रबद्ध कर्म मतलब जो हमारा प्रेजेंट में जो हम एक्ट, हमारे जो रिजल्ट है, जो हम पहले किया है उसका रिजल्ट जो हमें प्रेजेंट लाइफ में मिला है वो प्रबद्ध कर्म। और प्रेजेंट लाइफ में जो हम एक्ट करेंगे, अभी इसका आगे हमें जो मिलेगा, तो जो प्रेजेंट लाइफ में हमारा एक्ट है, पहला क्या है, संचित कर्म मतलब प्रीवियस लाइफ में जो हमने एक्ट किया है उसका प्रबद्ध कर्म मतलब उसका रिजल्ट हमें प्रेजेंट लाइफ में मिला। अब प्रेजेंट लाइफ में जो हम एक्ट करेंगे उसको क्या कहेंगे, संचित मन कर्म। तो उसके बाद वेदांता फिलॉसफी का जो स्कूल है, जैसे अद्वैत वेदांता जो है इज़ द ओल्डेस्ट एक्सटेंट सब स्कूल ऑफ वेदांता। An orthodox school of Hindu philosophy and religious practices, Advait Darshan philosophy, world views, teachings is one of the classical Indian paths to spiritual realization. तो ये भी अद्वैत वेदांता, मतलब ये जो वेदांता के फिलॉसफी वो सब एक ही मोटिव पे काम करेंगे। जैसे कि वो स्पिरिचुअलिटी से जो कनेक्टिविटी होती है, जो स्पिरिचुअली जो तरीके से जो क्या कहते हैं, ज्ञान को देना, बच्चों को पढ़ाना, उनको नॉलेज देना। द फाउंडर आर चीफ एक्सपोनेंट ऑफ स्कूल दैट इज फिलॉसफी इज आदि शंकराचार्य, 8th century. Shankaracharya systemized and significantly developed the work of preceding philosophers into a cohesive philosophy. Advait Vedanta interprets this text in a non-dualistic manner for its theory of moksha. It postulates that the true self, individual soul, atma,
ऑफ अविद्या इज़ द सेम एज द हाईएस्ट रियलिटी ब्रह्मा। मतलब ये क्या कहते हैं, हाईएस्ट रियलिटी मानते हैं ब्रह्मा को। द फिनोमिनल वर्ल्ड इज़ द डिस्क्राइब एज अ इल्यूजनरी अपीयरेंस दैट इज़ अदर देन द रियल एज वेल एज द अनरियल। सदास्वेदात कांक्षा, तो ये क्या है, ये इसका अद्वैत वेदांता को, मतलब जो ये रियल एज वेल एज द अनरियल, मतलब रियलिटी और अनरियलिटी जो है, मतलब माया जो है, उस पर ये क्या कहते हैं, बात करते हैं, विश्वास करते हैं। इनका जो फिलॉसफी है अद्वैत वेदांता में। जो विशिष्ट वेदांता है उसमें क्या है, ये सब वेदांता के क्या है, ये अलग अलग वो वेदांता में ही उसके एक तरह से टाइप्स कह सकते हैं। तो वो है विशिष्ट वेदांता जो है, अलग अलग उसके ब्रांचेस कह सकते हैं, ठीक। तो द फिलॉसफी ऑफ द श्री संप्रदाय इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्कूल ऑफ द वेदांता स्कूल ऑफ हिंदू फिलॉसफी। विशिष्ट द्वैत Advait with the ununiqueness qualification is non-dualistic school of Vedanta philosophy. It is a non-dualistic and the अब dualism से क्या बात हो रहा है, इसका मतलब कि इसमें ब्रह्मा और जो आत्मा होती है उन दोनों पे विश्वास करना, ठीक है। तो ये ड्यूलिज्म होता है। अब इसी में जो सांख्य है या और अदर जो है उसमें अब ड्यूलिज्म है या वो मोनोइज्म है, तो उस पर फोकस करेंगे। तो वेदांता पे इस पर भी क्वेश्चन बना है कि ये ड्यूलिज्म है कि नहीं है। तो ये क्या है, नॉन ड्यूलिज्म ऑफ द क्वालिफाइड whole in which Brahma alone exists but it's characterized by multiplicity. Ramanujam is the main proponent of Vishisht Vedanta philosophy. The philosophy itself is the considered to the have existed long before Ramanujam time. Ramanuja continues along the line of thought of his predecessors while expounding the knowledge expressed in the Upanishad, Brahma Sutra and Bhagavad Gita. He contends that the Prastraya, the three concourse, namely as Upanishads, the Bhagavad Gita and the Brahma Sutra, are to be interpreted in a way that so in unity in diversity, for any other way would violate their consistency. तो रामानुजम जो चाह रहे हैं वो विशिष्ट वेदांत के फिलॉसफी के एक्सपोनेंट हैं। और ये क्या कहते हैं कि इनका भी मानना जो है वो, जैसे कि वेदों से जो भागवत गीता, ब्रह्म सूत्र और इन उपनिषद से जो हमें नॉलेज मिलता है वो बच्चों को देना, उससे कनेक्ट कराना, उसको उनको उनके बिहेवियर में, व्यवहार में उतारना। स्कूल द्वैत वेदांत सब स्कूल वाज फाउंडेड बाय द 30th सेंचुरी स्कूल स्कॉलर माधवाचार्य। इसके एक्सपोनेंट जो है द्वैत वेदांता के माधवाचार्य। Like Ramanujam, Madhvacharya also embarrassed Madhvacharya poses to God as being personal and saguna, that is endowed with attributes and qualities. The Madhvacharya, the metaphysics concept of Brahma in the Vedas as was Vishnu. He stated Brahma Sadas Vishnava, the Brahma can only refer to Vishnu. This is because according to him Vishnu was not just any other द्वैत but rather than one of the only supreme being. तो इन सबका लगभग एक ही जो पॉइंट ऑफ व्यू है एजुकेशन को लेके कि किस तरीके की एजुकेशन इनके हिसाब से होनी चाहिए, वो सबकी फिलॉसफी लगभग एक ही है। तो इसमें बस आपको याद क्या करना है, एक्सपोनेंट, जैसे द्वैत वेदांत के माधवाचार्य, विशिष्ट वेदांत के रामानुचार्य। तो इस तरह से आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ध्यान रखनी है। हो सकता है कि मैचिंग के क्वेश्चन ऐसे बने। वेदांता फिलॉसफी एपिस्टेमोलॉजी जो है उसके 2 पार्ट्स हैं, अपराविद्या, पराविद्या। अपराविद्या जो होती है टेम्पोरेरल और प्रैक्टिकल नॉलेज, जो हम क्या कहते हैं, जो हम रियल लाइफ में जो चीज़ें हम सीखते हैं, जैसे हम क्लासरूम में जो सीखते हैं। और जो पराविद्या होता है वो स्पिरिचुअल होता है, जो हम अध्यात्म चीज़ों से सीखते हैं, जैसे इंक्लूड्स हिस्ट्री, आयुर्वेदा, इकोनॉमिक्स, जूलॉजी, केमिस्ट्री, साइंस, कल्प विद्या। और स्पिरिचुअलिटी जो होती है, स्पिरिचुअल इनटू दीज स्टडी फेल द इसेंशियल स्टडी ऑफ 4 वेदास, वेदांगास, पुराणास, पित्रया। इन वेदास टीचर कंसिडर एज गॉड, गुरु, आचार्य। वेदा में टीचर को क्या कंसीडर करते हैं, गॉड, गुरु और आचार्य। ये ध्यान रखिएगा, इसको हाईलाइट करिएगा। स्टूडेंट
पैसिव रिस्पेक्ट टीचर रूल्स एंड डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, रिजिड रूल एंड रेगुलेशंस। तो इनका स्टूडेंट के लिए क्या होता है, ये कुल मिला के ये जो वैदिक कालीन में शिक्षा की पद्धति थी उसी पे फोकस है वेदांता फिलॉसफी, मतलब उसी से रिलेटेड आप कर सकते हैं पढ़ने के लिए, फोकस नहीं कह सकते। तो स्टूडेंट जो है वो क्या होता है, पैसिव और रिस्पेक्ट टीचर रूल्स एंड डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, रिजिड रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं। वेदांता फिलॉसफी की जो एक्जियोलॉजी और इथिक्स है वो क्या है, अकॉर्डिंग टू शंकर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ इज टू गेट सेल्वेशन, मोक्ष। तो जो एक शंकर के हिसाब से जो ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन का वो क्या है, मोक्ष, सेल्वेशन, तो निर्वाण की प्राप्ति। शंकर सेंस अबाउट सल्वेशन इज टू बी फ्री फ्रॉम वर्ड्स, हैप्पीनेस, सॉरो। शंकर एक्सेप्ट टू फॉर्म्स ऑफ सल्वेशन, फ्रीडम फ्रॉम लाइफ, फ्रीडम फ्रॉम बॉडी। मतलब आपकी लाइफ से जो मुक्ति है, निर्वाह की प्राप्ति करना, मोक्ष की प्राप्ति करना, और फ्रीडम फ्रॉम बॉडी मतलब अपनी बॉडी को त्याग देना। तो उस तरीके का जो है इसका एक्जियोलॉजी एथिक्स है। Vedanta philosophy aim of education. Its spiritual personality is the critical core of Vedanta philosophy. In education, we have to respect individual personality as the object of transformation. Education should help pupils for their self-realization. Method of teaching जो है वो मौखिक, oral, chanting, thinking और reflection, श्रवण, हियरिंग, मतलब ये जो ओरल, थिंकिंग और रिफ्लेक्शन, हियरिंग, मेडिटेशन, रियलाइजेशन एंड एक्सपीरियंस और क्वेश्चन आंसर टेक्निक, सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय, तो इन सब का ये क्या है, टर्म एक तरह से कह सकते हैं। मौखिक, चैंटिंग, श्रवण, मनन, निध्यासन, क्वेश्चन एंड आंसर, सेल्फ स्टडी, तो ये क्या है, मेथड ऑफ टीचिंग है वेदांता फिलॉसफी में। तो इस तरीके से आपका जो वेदांता फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी का बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, तो वो आपका कंप्लीट होता है। और इससे रिलेटेड जो PYQs हैं वो आपको जल्दी करा दिए जाएंगे। तो इसको आप कीवर्ड्स में इसके नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट एंड जो भी शॉर्ट नोट्स कहते हैं उसको, और अपना जो तैयारी है उसको बनाए रखिए। इस चैनल पे और भी जो टीचिंग एप्टीट्यूड करा दी गई है फर्स्ट यूनिट, और आपका इसका फर्स्ट यूनिट पेपर सेकंड एजुकेशन कराया जाता है इस चैनल पे, तो उसमें पेपर सेकंड में आपका फर्स्ट यूनिट चल रहा है, जिसमें कुछ टॉपिक्स हो गए हैं और कुछ बाकी हैं जो जल्दी कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और PYQs के भी वीडियोज़ आएंगे, और इसके PDF मटेरियल और बाकी जो भी स्टडी मटेरियल है, ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है मैंने, तो वहाँ से आप जो भी क्लासेस के PDF हैं PPT वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है, आपको अगर कॉन्सेप्ट पसंद आया, अगर कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले हार्ड वर्क के लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।